हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में एंड आपका सेंसेक्स के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मैं निफ्टी के बारे में और सेंसेक्स के बारे में पर्सनली यहाँ पर डिस्कशन करूंगा। आज थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी का चार्ट बताने की कोशिश करूंगा। उसका रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या रीजन है। रीजन सबसे बड़ा ये है, देखिए कि आपकी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई है वो आपकी मंथली एक्सपायरी हो गई है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आज आप मतलब कल से अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एटीएम का कोई प्राइस आप बाई करेंगे ना, एटीएम का कोई प्राइस, मैं जस्ट एक आपको बात बताना चाहता हूँ, तो उसमें आपको मिनिमम आपको वहाँ पर 12 से 13 हज़ार रुपये लगने वाला है। एक लाट में आपका 12 से 13 हज़ार रुपये वहाँ पर लगने वाला है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आज का जो प्राइस था, मैं वहाँ पर देख रहा था, तो हो सकता है वो 14,000 और 15,000 के बीच में भी जाए। मतलब 14 से 15 के बीच में आपका ये जा सकता है, मतलब 1 लाख ट्रेड करने में। तो अब आप देख लीजिए कि आपको यहाँ पर कितना इतना पैसा डालना है, या आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, या आपको उसमें सेंसेक्स में ट्रेड करना है, या आपको मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है। इसलिए मैं आज ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा नहीं करूँगा, बस आपको चार्ट का जरूर प्रिडिक्शन कर दूंगा कि भाई जिसको करना है तो कर सकता है। बट अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप अभी मतलब लगभग 10 दिन, अगर आप 10 दिन देखिए, हैजिंग करने वाला तो उसको अभी भी हैजिंग कर लेना चाहिए। बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन सेलिंग कर सकता है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। बट अगर एक ऑप्शन बायर है तो मैं तो ये बोलता हूँ, देखिए कि उसको लगभग, अगर आपके पास कैपिटल है 20,000 25,000 है तब तो ठीक है, कोई करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपके पास कैपिटल कम है तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि थोड़ा सा आपको शिफ्ट होना चाहिए, किसमें, आपको सेंसेक्स में, आपका निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में। क्लियर है ये चीज़? चलिए, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि हमको आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारा प्लान होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कल आपका निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों आपका सेंसेक्स की एक्सपायरी है। ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देन मतलब कुल मिलाकर के ठीक ठाक नहीं रहा। और मेरी अगर आप पर्सनल बात करें, देखिए मेरा खुद का बैंक निफ्टी में नुकसान हुआ है करीब 6,000 का। उसके बाद मैंने निफ्टी में थोड़ा कवर किया था, क्योंकि आपको निफ्टी में मैंने इस जगह आपको ग्रुप में भी बताया था, इस जगह से आपका शूटिंग स्टार बन रहा है 15 मिनट का। अगर आप टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार टाइप का ये देखिए कैंडल बना हुआ है। और मेरा यही टारगेट था, आपका निफ्टी में यही टारगेट था। पहला यहाँ पर टारगेट मैं आपको बताऊंगा, यहाँ से लेकर के ये हमारा टारगेट था यहाँ तक का। उसके बाद जब ये शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना, तब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये शूटिंग स्टार बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हमारा लॉस कवर हुआ है। हालांकि ओवरऑल आज के मैं वहाँ वापस आज के लॉस में हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मुझे कोई शर्म नहीं है यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट बताने में। मार्केट है, मार्केट हर दिन हमको प्रॉफिट नहीं दे सकती, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बट हमको यही है कि हमको लॉस उतना बड़ा नहीं लेना है कि नहीं हमको दिक्कत आ जाए। तो मैं लॉस वही हिसाब से लेता हूँ दोस्त, कि मुझे कोई सुनाया और मैं नेक्स्ट दिन अगर उस लॉस के कवर कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं नेक्स्ट दिन के लिए भी ये तैयारी करके रखता हूँ कि भाई इससे ज़्यादा मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि मार्केट में आप यकीन नहीं करेंगे, मैं पर्सनल अपना ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, मेरे को मार्केट ने 5 दिन कंटिन्यू नुकसान किया हुआ है। ठीक है, एक टाइम ऐसा था मेरे साथ कि 5 दिन कंटिन्यू मेरा नुकसान हुआ है। तो मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि नहीं नहीं, मार्केट में मेरा आज नुकसान हुआ तो कल मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, या कल मेरा प्रॉफिट होगा तो परसों नुकसान नहीं होगा। मार्केट है, देखिए, बस आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है ट्रेड करने से पहले कि आपका जो यहाँ पर नुकसान है वो कितना होना चाहिए, आपका कैपिटल के मुताबिक आपका नुकसान कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 10,000 की कैपिटल ही है और यहाँ पर आप नुकसान यहाँ पर 5,000 रुपये का कर दिया एक दिन में, ये गलत चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर गैम्बलिंग करने आए। सिंपल समझिएगा। हाँ, 10,000 की कैपिटल है, आपका 1,000 रुपये यहाँ पर नुकसान हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये मार्केट है, मार्केट में नुकसान प्रॉफिट चलता रहता है। आपको अगर ऐसा सोच करके इस मार्केट में आप कभी आते हैं ना दोस्त कि नहीं यार मुझे सिर्फ प्रॉफिट हो, ये गलत है। कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको क्लियर एक चीज़ बता रहा हूँ, आप मेरी वीडियो देखिए ना देखिए वो मैटर नहीं करता है। देखिए, मैं बात बहुत कड़वी बोलता हूँ, किसी को शायद अच्छा लगता होगा, नहीं अच्छा लगता होगा, वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा ये झूठ झपाट बोल करके सब्सक्राइबर जोड़ने से मेरी आदत नहीं है। अगर मेरा यही होता ना कि मैं झूठ बोल कर सब्सक्राइबर यहाँ जोड़ना होता तो आज को मैं लाइव आता आपके सामने और यहाँ पर दुनिया भर के सब्सक्राइबर होते। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, मेरा सिंपल फंडा रहता है, भैया जो सच है वो सच बताओ, किसको अच्छा लगता है वो आएगा, नहीं अच्छा लगता वो चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मार्केट के अंदर अगर आप आए हैं तो आपको लॉस लेने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट लॉस करेगी ही करेगी। आप ये 100% लिख करके ले लीजिए। तो लॉस वो कितना करेगी वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना लॉस दे सकते हैं मार्केट के अंदर। बस ऐसा नहीं है कि नहीं वो मनमाना लॉस करके चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लॉस के जिम्मेदार हम हैं कि हम कितना लॉस देना चाहते हैं इस मार्केट के अंदर, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर है? तो प्लीज़ कोई भी ट्रेड करने से पहले, कोई ट्रेड प्लान करने से पहले आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपने लॉस को सबसे पहले, आपका सर्वोपरि इस मार्केट के अंदर काम ये होना चाहिए कि नहीं मुझे लॉस इतना देना, इससे ज़्यादा लॉस नहीं देना है। क्लियर है?
चलिए, काफी बकवास कर लिया के बारे में यहाँ पर देखिए प्लान करते हैं। कल का प्लान क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से ऊपर वाला रेजिस्टेंस ड्रा करिए। आपका यही रेजिस्टेंस बार बार, ये तीसरी बार आपका रेजिस्टेंस आया, ध्यान रखिएगा। तीसरी बार रेजिस्टेंस आने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस अब आपका धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। क्लियर हो रहा है ये चीज भाई। पहले रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं लेटेस्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस था आपका, इसके बाद ये दोबारा यहाँ पर इसको जाकर के ठोकर मारता है, इसके बाद ये तीसरी बार जाकर के इसको ठोकर मार रहा है। तो किसी चीज को अगर आप बार बार उसमें हथौड़ा करोगे तो क्या होगा, उस टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटता है, ऑब्वियस बात है ये टूटेगा। तो कल टूटता है या परसों टूटता है, देखिए ये टूटने के लिए तैयार हो रहा है, मैं आपको पहले से इंटीमेट कर रहा हूँ। अब अगर ये टूटता है यहाँ से तो एक अच्छी रैली आपको वहां पर ऊपर देखने को मिलेगी। और वो रैली आपकी कहां तक की हो सकती है, जो कि पहला लेवल, जैसे कि आज मैंने अभी आपको बता ही दिया कि 24,530 आपका यहां पर पहला टारगेट दिख रहा है। देन आपका 24,670 तक के आपके यहां पर दूसरा टारगेट दिख रहा है। ऊपर के लेवल की मैं पर्सनली बात कर रहा हूं। और वो टारगेट ये क्यों आ रहे हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ऐसे मैं आपको यहाँ पर अनबुझ नहीं बता रहा हूँ कि नहीं यहाँ पर मैं टारगेट ऐसे दे दिया किसी बिना लॉजिक के, नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि टारगेट वो आ क्यों रहे हैं। ओके, बट इस चीज का ध्यान रखें। सबसे पहले ये चीज आपका जो रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पर आपका ले रहा है, ये यहाँ पर कमजोर हो रहा है और ये किसी भी टाइम आपका रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर सकता है। ओके, चलिए, तो ट्रेड प्लान का मतलब ये सिंपल आपको ये तो बता दिया। ऊपर का लेवल तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी कंडीशन में अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो भैया ऊपर मार्केट जाएगी। अब यहाँ पर दूसरी बात करते हैं। तो सपोर्ट आपका बनाएंगे। सपोर्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन वापस ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन और सपोर्ट हमारा देखिए, ये जो वीक आपको दिख रहा है ना, ये वाला वीक, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लंबा सा वीक आपका जो बना है सुबह सुबह, वहीं पर मार्केट ने आपको देखो सपोर्ट लेते हुए नजर आई। ये चीज ये देखिए आप यहाँ पर 24,270 के राउंड आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। तो इसको हम यहाँ से सपोर्ट कंसीडर कर देंगे और इस सपोर्ट को हम किससे, ब्लैक से मार्कआउट करेंगे। ये देखिए क्लियर हो रहा है। देखिए ये आपका सपोर्ट हो चुका है, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस बन चुका। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी लगभग आपका 60 से 70 पॉइंट का तो है। ओके, ये आपको यहाँ पर मिला। अब नेक्स्ट तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात, एक चीज मैं आपको कल बताया था, एक मैंने आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिया था, अगर आपको याद हो तो बताया था ना, ये जो कैंडला बना हुआ है, इस कैंडल से मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ये बताया था आपको। और इसको टच करते हुए मैंने आपको बताया था ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं, ये वाला बताया था आपको, ये वाला, ठीक है, ये आपको बताया था ना भाई, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। बताइए, बताया था नहीं आपको अगर यकीन होगा तो जाकर के मेरी वीडियो देख सकते हैं आप, आपको यकीन आ जाएगा कि हाँ सर यही वाला था। ओके, अब यहाँ चीज, इसके बाद मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में लेकर के गया था और बताया था कि ये जो पहला तो जो आपको जो उसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अगर इसी कैंडल को आप 5 मिनट में लेकर के जाएंगे तो 5 मिनट में आपका क्या यहाँ पर एक्शन दिखा, तो वो भी सब आपको यहाँ पर बताया गया था। अब आप खुद देखिए कि जो हमारा ट्रेंड लाइन था, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, जो हमारा रेजिस्टेंस था, उसको रिस्पेक्ट किया मार्केट ने या नहीं किया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो अगर ये चीजें आपको पता थी, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना करके क्लियर दिया हुआ था बड़े भाई, दूसरी चीज आपको ये बताया था कि यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक फिबोनाची ड्रा करते हैं, मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आप फिबोनाची ड्रा करते हैं और 0.61 का लेवल जहां तक आ रहा है वो आपका ये वाला रेजिस्टेंस है, अगर किसी कंडीशन में इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते तो यहाँ पर हम काल की तरफ जाएंगे। क्लियर था ये चीज? तो वही आज भी मैं वही चीज दोहरा रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है, वही चीज मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपका यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, जो कि आप इधर भी देख रहे हैं, ये आपकी जो ब्लैक कैंडल है ये आपका सपोर्ट जोन यहाँ पर बन रहा है। ओके, तो जब तक इसके नीचे नहीं आएगी यहाँ पर आपको काल पुट के बारे में जल्दबाजी नहीं करना है। अच्छा, अब दूसरी चीज चलते हैं। अब दूसरी चीज में सपोर्ट के यहाँ पर क्यों मैं फोकस करूंगा ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर वापस फिबोनाची में जाइए। इसका जो टॉप यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये टॉप, इसके टॉप से आपको क्या करना है, इसके लो का फिबोनाची आपको ड्रा कर देना, जो आज का लो है, आज का लो पॉइंट। और आज का लो पॉइंट क्या था आप खुद बताइए। आज का लो पॉइंट आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये वाला था ना। यहाँ तक मैंने इसको ड्रा कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। अब देखिए आपका जो 0.61 का लेवल है ना, उसके नीचे मार्केट आने की तो कोशिश किया था, लेकिन वापस मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, प्लीज अच्छे से नोट करिएगा, ये जो आपका लेवल दिख रहा है ना 0.61 का लेवल, मार्केट ने उसके नीचे रिट्रेट मतलब यहाँ पर आने की कोशिश किया, लेकिन ये आपको एक तो सपोर्ट मिल गया, दूसरा इस ट्रेंड लाइन का आपको सपोर्ट मिल गया, और यहाँ पर 0.61 का लेवल का सपोर्ट लेकर के मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश किया। 3 कंफर्मेशन आपके पास यहाँ पर हैं। देखिए मैं चार्ट आपको जो बताता हूँ ना, मैं इसीलिए आपको बताता हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेड करना वो आपकी इच्छा है, आपके पास कितनी कैपिटल है वो आप जानो। मुझे यहाँ पर ये नहीं पता है कि आपके पास कितना, आप 1 लाख से ट्रेड करते हो 10 लाख से ट्रेड करते हो। मैं सिर्फ आपको लॉजिक यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा ट्रेड उठाने का मतलब क्या होगा और क्यों हम यहाँ पर कॉल का ट्रेड उठाएंगे, क्यों हम यहाँ पर पुट का ट्रेड उठाएंगे।
ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो जब यहाँ पर आपको तीन तीन लॉजिक आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, तो आप बताइए कि अगर मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगा तो आप क्या करेंगे? कॉल की तरफ तो जाएंगे ना, सिंपल बात है। ओके, अब अगर इसके नीचे जाएगा आपका मार्केट तो कहाँ जाएंगे? आप पुट की तरफ जाएंगे। तो लेकिन पुट की तरफ कहाँ तक जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मार्केट आपकी बुलिश है। यहाँ पर आप कोई बेरिश नहीं है कि नहीं यहाँ पर आपको बेरिश दिखा रहा है, बेरिश आपकी मार्केट नहीं है। तो देखिए मार्केट में दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो मार्केट इधर से इधर ही आपकी रिटर्न बन जाए जो आपका यन पैटर्न बना करके, या तो मार्केट दूसरा कंडीशन कर सकती है, यहां से आकर के ये गिरावट करे और जो आज का यहां से जो बाइंग आई थी ना, इस एरिया से वापस मैं आपको बता रहा हूं यहां से रिटर्न कर सकती है मार्केट। और इन दोनों जगह में मैं यहां पर कॉल का इच्छुक रहूंगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैं इन दोनों जगह, अगर मार्केट यहां से रिटर्न करती है तो भी मैं यहां से कॉल की कोशिश करूंगा, यहां पर मैं कॉल बाई करूंगा, ठीक है। और अगर मार्केट मुझे इस जगह किसी कंडीशन में यहां पर मिलेगी ना, इस जगह आपका 24,200 के आसपास, ठीक है, तब भी मैं यहां पर कॉल का इच्छुक रहूंगा। समझ रहे हैं? अरे ये दोनों एरिया मैं आपको वो रेट भी बता देता हूँ। यहाँ पर 24,266 आपका सपोर्ट आ रहा है, नीचे का आपका ये दूसरा सपोर्ट आ रहा है 24,200। इन दोनों एरिया से मैं यहाँ पर कॉल का इच्छुक रहूंगा। ये आपको क्लियर पता चल गया? चलिए ओके, इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए अगर आप कॉल के इच्छुक रहेंगे तो आपको क्या करना है, सब सिंपल समझिए। आप यहाँ से लॉन्ग पोजीशन उठाइएगा, लॉन्ग पोजीशन में इधर कहीं मिल जाए मार्केट या इधर कहीं मिल जाए। देखिए इस तरह से आपको ट्रेड लेने की लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पर देखिए यहाँ तक आपका टारगेट होगा। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर छोटा सा रखिए, क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ पर देखिए अब आपको रिस्क रिवार्ड क्या मिल रहा है, खुद देखिए। 45 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, 57 to 60 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, 1:1 का लगभग आपका रिस्क रिवार्ड है। बट यहाँ पर आपका पहला पोजीशन यहाँ पर आपका बुक हो जाएगा, ये मैं आपको पहला बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पहला बुक हो जाएगा। इसके बाद मार्केट यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करती है, आपको एग्जिट हो जाना है, आपको न्यूट्रल हो जाना है। जैसे मार्केट इसके हाई का ब्रेकआउट करती है, जो आपका बिक बना हुआ है ना यहाँ पर शूटिंग स्टार टाइप का, जब इसके हाई का ब्रेकआउट करेगा, मतलब आपका 24,350 के अराउंड आपका जब ये ब्रेकआउट करता है, तो देन हम वापस कॉल की तरफ जाएंगे। फिर हमारा टारगेट वहां से लगभग 150 पॉइंट का ऊपर होगा, जो कि लेवल आपका कौन सा आ रहा है बताया था मैंने, 24,530 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं ऊपर। पूरा समझ में आ रहा है गेम? ओके, अब बात करते हैं नीचे की। देखिए सब कुछ भी हो सकता है मार्केट के अंदर, इसको मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। नीचे की मैं पर्सनली बात करूँ, मैं देखिए इस जगह तक, यहाँ तक मैं कॉल का ही इच्छुक रहूंगा। वापिस आपको बता रहा हूँ 24,200 तक, मैं 24,200 तक अगर मुझे मार्केट गिरावट में मिलती है तो मैं यहाँ पर कॉल की तरफ इच्छुक रहूँगा। मुझे मार्केट अगर इस कंडीशन में यहाँ पर कहीं मिलती है तो वापस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक बार वापस कॉल की तरफ जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा ये लंबा वाला टारगेट होगा। ये टारगेट हमारा लंबा मिलेगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर हम छोटा सा लगा देंगे। और ये टारगेट हमको लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि लगभग 120 पॉइंट का टारगेट, स्टॉप लॉस आपका 40 से 50 पॉइंट का। सिंपल होगा। ओके, हम पुट कब बाई करेंगे? अब आप बोलेंगे सर हम पुट कब बाई करेंगे? बहुत अच्छी बात है। देखिए सबसे पहले एक काम करिए, ये एक ट्रेंड लाइन वापस आप उठाइएगा। इस ये जो आपको दिख रहा है बिक, ये तीनों बिक आप मिला दीजिए इधर से, ये आप तीनों बिक यहाँ पर मिला दीजिएगा। जब किसी टाइम अगर इन तीनों के नीचे मार्केट चली जाएगी ना, ठीक है, 24,160.50 के अगर नीचे मार्केट चली जाती है तो फिर आप यहाँ पर पुट की तरफ चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये सब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, बहुत से लोग बोलेंगे सर ये आप सिर्फ कॉल के बारे में ही क्यों बता रहे हैं। देखिए मुझे, अगर आप ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, ठीक है, मैं आपको ऑप्शन चेन के यहाँ पर डाटा भी दिखा देता हूँ, क्या ऑप्शन चेन के डाटा में आपका चेंजमेंट हुआ है। बड़े भाई देखिए ये आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन है, ये किसका है? आपका निफ्टी का ऑप्शन चेन है। आपकी निफ्टी कहाँ चल रही है? 24,274 में मान लीजिए चल रही है। अब जस्ट आप यहाँ पर देखिए कॉल की तरफ, ये आपका कॉल का डाटा, इस तरफ आपको ये दिख रहा होगा ना, इस तरफ आपका कॉल का डाटा है, इस तरफ आपका पुट का डाटा है, ठीक है। अब आप खुद देखिए ओपन इंटरेस्ट आप देखिए क्या हुआ है, ओपन इंटरेस्ट आप देखिए क्या हुआ है। ओपन इंटरेस्ट आपका माइनस हुआ है, ये देखिए आपका ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है कॉल की तरफ, मतलब कॉल में अनवाइंडिंग हुई है। यही चीज मैंने आपको कल भी बताया था कि कॉल में अनवाइंडिंग होने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो कॉल सेलर थे, जो कॉल को सेल करके रखे थे, इनको लग रहा था कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी तो इनको प्रॉफिट होगा। अब ये अपने शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, इनको ये डर लगने लगा है कि मार्केट किसी भी मतलब किसी भी टाइम आपकी ऊपर जा सकती है, और अगर मार्केट ऊपर गई तो कॉल सेलर को नुकसान होगा। और अगर कॉल सेलर यहाँ पर नुकसान किए तो वो बड़े अमाउंट से, बड़े क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड करते हैं, वो अपना यहाँ पर नुकसान नहीं ले रहे हैं, नहीं ले सकते। समझ रहे हैं?
आप खुद देखिए यहाँ पर आपका जो ओपन इंटरेस्ट बना है वो कहाँ पर बना हुआ है, आप यहाँ पर चेक करिए। आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 24,350 में बना हुआ है। इसके बाद आपका 24,400 में फिर यहाँ पर आपका अनवाइंडिंग हुई। बताइए कितना खतरनाक डाटा आपका बता रहा है। अगर आप हकीकत में ऑप्शन चेन का डाटा समझते हैं और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ये जो आपकी 24,400 में अनवाइंडिंग आपकी हो रही ना, ये एक खतरनाक संकेत है आपका मार्केट में ऊपर जाने के लिए। मैं आपको पर्सनली ये बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब यहीं पर एक चीज़ और आपका एक गड़बड़ी हो रही है। क्या गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर ये वाला 24,450 का डाटा में यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव एक्टिविटी हुई है जो आपका पुट की तरफ का डाटा है। तो देखिए गड़बड़ी तो दोनों तरफ है, मैं आपको ये क्लियर बोल रहा हूँ। अगर यहाँ वाले पुट सेलर भागे हैं तो यहाँ पर भी कुछ रीजन है, या इनका भी कुछ रीजन है। ओके, लेकिन बात यहाँ पर ये आ रही है, देखिए आपका जो पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट आपका इंक्रीज हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। चाहे आप 24,300 की बात करें, चाहे आप 24,250 की बात करें, यहाँ पर आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और ख़ास तौर पर आपका 24,200 के पास तो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। इसलिए मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया कि अगर 24,200 के पास मुझे मार्केट मिलेगा तो मैं यहाँ से काल का इच्छुक रहूँगा। ये सारा का सारा डाटा पहले मैं देखता हूँ, इसके बाद आपको चार्ट बताता हूँ। ऐसा मैं कुछ भी झूठ मूठ आपके सामने मैं नहीं बोलता, और ना ही ये मेरी आदत है कि आपको यहाँ पर कुछ झूठ बोल करके बताया जाए। बाकी देखिए मार्केट सर्वोपरि है, वो कुछ भी कर सकती है, किसी की सुनती नहीं है वो। बट एटलीस्ट आपको ये तो कंफर्म हो रहा है ना मेरे यहाँ पर वीडियो के माध्यम से कि हाँ रीजन क्या है। सिंपल समझिए, मैं रीजन आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं क्यों कालबाई करूंगा। ओपन इंटरेस्ट आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सपोर्ट क्रिएट हो रहा है 27,83,000 का आपका ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और आज अगर आप चेंज इन ओपन यहाँ पर देखिए, मतलब 62.79% का आज हुआ है। तो कुछ गड़बड़ है ना, दाल में काला है। और यहाँ पर आप कंटिन्यू देख लीजिए, यहाँ पर भी आप ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, और यहीं पर अगर आप काल की तरफ जाए तो घट रहा है। सिंपल समझिए कि अगर ऐसे कुछ कंडीशन होता है तो मार्केट में देखिए ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बाकी देखिए मार्केट है, अगर कुछ भी शेयर आपका नेगेटिव एक्टिविटी कर दिया तो गिर जाएंगे, ये भी आप समझिएगा। तो ज़्यादा आपका यहाँ पर भरोसा नहीं करना है, बट एटलीस्ट आप 50% का भरोसा आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्योंकि ये डाटा जो है ना, ये कभी झूठ नहीं बोलता, वो कहीं ना कहीं अपना वो जलवा दिखा ही देगा, चाहे वो जितनी टाइम दिखा दे, फिर बाद में भले मार्केट गिर जाए। बट ये जो ऑप्शन सेलर है ना, ये ऐसे नहीं बैठे रहते हैं, ये जानबूझ के किसी न किसी टाइम मार्केट को अपने डायरेक्शन में वो ले जाएंगे, इसके बाद फिर भले मार्केट गिर जाए। इसी तरह आप देखिए आज हुआ है, मार्केट आपकी पहले क्या हुई, यहाँ पर कंसोलिडेट करती रही, इसके बाद एकाएक बाइंग आई ना, वो बाइंग इसीलिए आई थी आपकी। आपने कल अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखा होगा तो आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि ये आपकी बाइंग आएगी किसी न किसी एक टाइम, फिर भले मार्केट आपकी यहाँ पर कंसोलिडेट करके गिर जाए। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें मार्केट में आपको समझना जरूरी है। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि नहीं मुझे सिर्फ चार्ट के माध्यम से वहाँ पर सीखना है। ओके, समझ गए? तो बड़े भैया आपने समझा होगा इस चीज़ को मैं क्यों आपको बता रखा हूँ कि भाई काल की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि डाटा पॉजिटिव, आपका चार्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव बता रहा है। बाकी ठीक है, रिलायंस देखेंगे, रिलायंस HDFC क्या करामत करते हैं वो सब वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करें कि जो हमने आपको नेक्स्ट लेवल आपको बताया है कि भाई 24,530 तक के लेवल क्यों हो सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर चार्ट में प्रीवियस आपको दिखाना चाहता हूँ। आप एक काम करिए, इस चार्ट को 1 घंटे में ले जाइए। जब आप 1 घंटे में चार्ट में ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। आपकी जो सेलिंग आई थी ना, वो इस जगह से सेलिंग आई थी ना। अरे लास्ट टाइम आपकी जो सेलिंग आई थी इसी जगह से आपकी सेलिंग आई थी, आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सेलिंग है ये आपका रेजिस्टेंस फेस है, ध्यान में रखिएगा। तो ये यहाँ पर आपको क्या करना है, एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है और आपको ये पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर 24,500 अराउंड 30 या 20 ले लीजिए आप, यहाँ पर ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बताया कि भाई आपका जो मार्केट है उसको अगर ये जो आपके रेजिस्टेंस दिख रहे हैं बार बार के, अगर इनको ऊपर ब्रेकआउट करता है तो ही होगा, ध्यान रखिएगा। चूंकि यहाँ से क्या हुआ था आप चेक करिए, यहाँ से बड़ा वाला कैंडला बना था और यहाँ से भी आपके कंटिन्यू सेलर आए थे। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए मैं मार्केट में बोल रहा हूँ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है, बट जो डाटा बता रहा है उसके मुताबिक यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। समझ गए? ये आपको मैंने क्लियर बता दिया, और वही मैं बताया था आपको कि भाई 24,500 का 530 का लेवल मैं आपको क्यों दूंगा। बाकी नीचे के लिए बहुत जगह बची हुई है, आप ये भी मत सोचिए कि नीचे जगह नहीं है, बहुत बड़ी जगह है। कौन सी जगह है बताइए? ये जो गैप आपका बना हुआ है ना दोस्त, यहाँ से लेकर के ये जो आपका गैप बना हुआ है ना, मार्केट इस गैप को छोड़ नहीं सकती, ये इनवैलिड गैप है। इस गैप को भरना पड़ेगा मार्केट को, चाहे कल भरे, चाहे आपकी परसों भरे, चाहे आपको 2-4 दिन बाद भरे, बट इस गैप को मार्केट को भरना पड़ेगा। ये ध्यान में आप रखिएगा।
सभी जो भी आपका चाहे बैंक निफ्टी का गैप बना हो, चाहे आपका मिड कैप का गैप बना हो, चाहे जो भी गैप बना है, इस गैप को मार्केट को भरना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं, तो नीचे भी ये जब आपको गिरावट एक मिलेगी ना, तो एक दमदार गिरावट मिलेगी। तो यही मैं आपको ये ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रा करके दिया हूं कि भाई इस ट्रेंड लाइन का आपको ध्यान में रखना है। अगर किसी कंडीशन में आपको ये 24,160 के नीचे अगर ये मार्केट आ गई तो फिर ये गड़बड़ है बड़े भाई। फिर आपका डाटा जो है तो यहाँ पर आपका लगभग आपको यहाँ पर 200 से 250 पॉइंट की आपकी लगभग गिरावट यहाँ पर आपकी निफ्टी दे सकती है। यहाँ पर इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, समझ गए। आई होप आपने दोनों तरफ का ये गेम प्लान समझा होगा। उसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेल प्लान बनाना है। ये देखिए आपके सामने सेंसेक्स का चार्ट है, सेम जो चीज आपको बताया है निफ्टी में, वही चीज आपको यहाँ पर सेंसेक्स में मिल रहा है। आप एक काम करिएगा, ये आपका क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, जैसे उसमें रेजिस्टेंस आपका बना था, तो आपका सेंसेक्स में रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है यहाँ पर, सेंसेक्स में रेजिस्टेंस आपका 80,500 का आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। ओके, 80,500 का आपके यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर की तरफ। सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट भी आप यहाँ पर बना लीजिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से, यही आपका सपोर्ट होगा जहाँ पर उसने क्लोजिंग दिया था। सेम जो निफ्टी का आपका सपोर्ट था उस तरह से मैंने आपको बताया था, वही आपका सेंसेक्स में इस तरह से सपोर्ट आ गया। यहाँ पर सपोर्ट आपका कौन सा आ रहा है, 80,185 का, 80,180 का आपका यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है। क्लियर है। वापिस बता रहा हूं, चाहे आपका निफ्टी ले लीजिए चाहे आपका सेंसेक्स लीजिए, दोनों में सेम कार्रवाई होगी। वापिस यहां से हम बुलिश है, अगर वाप सेंसेक्स मान लीजिए यहाँ पर नीचे आता है, इस जगह आपको मिलता है ये जो आप ट्रेंड लाइन देख लीजिएगा, यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बनाइए। सबसे पहले ये आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर बना दिया, ये जस्ट मिनट ये लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पर है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इस एरिया में अगर मिलेगा मुझे, मैं कोशिश करूंगा वापस आपका जैसे यहाँ से हुआ वापस ऊपर, देन आपका यहाँ से भी वापस ऊपर जा सकता है। यहाँ पर जो मैंने आपको निफ्टी में कार्रवाई बताया है पूरा सेम आपका वही आपका यहाँ पर सेंसेक्स में पूरी कार्रवाई होगी। बस आपको बात ये करना है कि सेंसेक्स में आपको यहाँ पर आपका स्ट्राइक प्राइस आपको चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है ये चीज। ऊपर के लेवल की बात करें, कहां तक आपका सेंसेक्स जा सकता है, अगर आप वहां पर ऊपर देखना चाहते हैं, सेम वहां पर जैसे आप जाइएगा 1 घंटे के चार्ट में जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि सेंसेक्स आपका ऊपर कहां तक जा सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये बार बार जैसे आपको निफ्टी में बताया यहाँ से बार बार यहाँ पर गिरावट आई थी, तो आपको ये एरिया में थोड़ा सा ऊपर जल्दबाजी नहीं करना है। जहां तक ये रेड कैंडल आपको दिख रही, कौन सी, 1 मिनट ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक ये लीजिए मतलब 80,600 तक, ठीक है। ये ध्यान में रखना, 80,600 तक आपको ब्रेकआउट में आपको यहाँ पर जल्दबाजी काल में नहीं करना है, ठीक है। हाँ इधर मिलेगा तो हम काल तो बाई करेंगे यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं, बट इसका ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। क्लियर हो रहा है ना ये चीज। ओके, फिर आपका टारगेट कहां तक का आ रहा है, देखिए टारगेट बहुत सिंपल है, आपका 81,400 तक के आपके टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत लंबा है, तो देखिए आपको 81,000 में आपका यहाँ पर पहला प्रॉफिट आपका बुक हो जाना चाहिए। 81,000 के आसपास आपका पहला प्रॉफिट आपका बुक हो जाना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूं, देखिए मेरी एक आदत है, सेंसेक्स में आपका क्या टारगेट होना चाहिए, 200 पॉइंट का। आपका बैंक निफ्टी में क्या टारगेट होना चाहिए, 150 पॉइंट में। आपका निफ्टी में क्या टारगेट होना चाहिए, 50-50 पॉइंट का आप टारगेट रखिए। ये जो अगर आप रखते हैं ना, इसमें आप सुखी रहेंगे। उस सुखी रहने का मतलब ये है, देखिए भले आपका मूवमेंट ऊपर कर रहा है, आपका क्या काम होना चाहिए, पहले आपको 200 पॉइंट यहाँ पर सेंसेक्स में बुक कर लेना है, इसके बाद आपको न्यूट्रल बैठ जाना है। मार्केट जब आपके वापस डायरेक्शन में जाएगी तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, बट ये 200 पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है। सेम आपको बैंक निफ्टी में यही चीज़ करना है, आपको निफ्टी में यही चीज़ करना है, समझ रहे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, बहुत से लोग बोलेंगे सर हम स्टॉप लॉस क्या लगाएं। देखिए स्टॉप लॉस आप इसका 50% कर दीजिए, सिंपल है, इसका 50% आप स्टॉप लॉस कर दीजिए, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, तो आपका जो लेवल आपका यहाँ पर सेंसेक्स में दिख रहा है वो आपका 81,400 तक के एटलीस्ट आपको लेवल दिख रहे हैं। बट मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि भैया आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं 81,400 में एक ही बार में यहाँ पर मुझे टारगेट मिल जाएंगे। यहाँ तक मतलब 81,300-400 तक जाने में पता नहीं कितनी बार हिचकोले खाना पड़ेगा मार्केट को, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मिलेगा टारगेट आपको, ये अगर मार्केट ऊपर जाएगी मिलेगा टारगेट, लेकिन यहाँ से लेकर के पता नहीं कितनी बार मार्केट अप डाउन करके यहाँ तक जाएगी, तो आपको यहाँ पर थीटा डीके भी होगा, चूंकि परसों मतलब आपका 29 को इसकी एक्सपायरी भी है। तो कल सबसे ज्यादा थीटा डीके किस में होगा, आपका सेंसेक्स में, मतलब टाइम डीके आपका सबसे ज्यादा सेंसेक्स में होगा। ओके चलो, तो आई होप आपने समझा होगा। सेंसेक्स में भी इसी तरह से ट्रेड करना है। बाकी नीचे का गैप आपको पता चल रहा है कि बड़े भैया इसके नीचे जाएगा तो गैप आपका यहाँ पर लंबा है, ये भी आपको टारगेट सेम आपका निफ्टी के जैसे मिलेगा। ओके, तो ठीक, बैंक निफ्टी के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जस्ट मिनट के लिए। तो देखिए बड़े भाई, जैसे कि मैंने आपको बोला था बैंक निफ्टी का थोड़ा सा मैं आपको व्यू दूंगा। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या दिखा रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके सीधे से इसको ड्रा कर देना है। जब तक आपका 52,440 के ऊपर आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी नहीं जाता, आपको यहाँ पर काल की जल्दबाजी नहीं करना है।
अगर इसके ऊपर आपको निकल गया बैंक निफ्टी तो टारगेट आपको कहाँ तक देगा, 52,800। वो मैंने आपको रट्टा मार के बताया हुआ है। 52,800 मेरा पहला टारगेट होगा, लिख देता हूँ। 52,800 मेरा यहाँ पर पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट मुझे यहाँ पर 53,200 तक के आप दिख रहे हैं। तो आपका ये कब, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर रुकेगी तभी यहाँ पर आपकी कॉल की कोई पोजीशन होगी। ठीक है। सपोर्ट की बात करें, यहाँ पर आप सपोर्ट भी बना लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से यहाँ पर सपोर्ट बनाई गई। ये आपका बड़ा वाला सपोर्ट है, यहाँ पर आपका बड़ा वाला सपोर्ट है, इसको ध्यान रखें। 52,000 अगर आपको ट्रेड करना ही होगा तो ट्रेड का रेंज आपको जो बन रहा है ना, यहाँ पर आपको बन रहा है ट्रेड का रेंज ये वाला, इसकी जगह इसके नीचे जाएगी। अगर इसके नीचे जाएगी तो आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना है। बट यहाँ जो आपका लिया हुआ ये सपोर्ट है, सपोर्ट से आपका वापस ऊपर जा सकता है। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। फिबोनाची आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप फिबोनाची ड्रा करेंगे तो ये लेवल आपका 0.61 का ही लगभग आएगा। तो यहाँ पर भी आपका बेरिश नहीं है। हाँ, इसके नीचे जाएगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, यहाँ पर हमको टारगेट यहाँ तक का मिलेगा। बट अगर इस तरह से है तो ये आपका पैटर्न बन सकता है ऊपर की तरफ। क्लियर है। अब रीजन क्या है ऊपर की तरफ जाने का, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत पते की बात आपको बताता हूँ। आप HDFC बैंक का चार्ट देख लेना जा करके, ठीक है। आप ये सारा का जो चार्ट आप देख रहे हैं ना, सारा खंगालने के बाद आप जाने HDFC बैंक का चार्ट देखना। HDFC बैंक जो है ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैंने आपको एक ग्रुप में आपको वहां पर हेजिंग भी बताया था। क्या बताया था? 1810 की सी बाई एंड 1830 की सी सेल। उसका रीजन है, अब आप वो रीजन ढूंढ लीजिएगा कि अगर मैंने वो बताया क्यों है। उसमें आपका मैक्स लॉस बिल्कुल बहुत वहाँ पर कम है आपका लॉस वहाँ पर, और अगर गलती से वो बुलिश हुआ तो वहाँ पर आपका प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ध्यान रखें। तो वहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि अगर HDFC बैंक आपका कल गलती से, जो कि हाई के ऊपर ट्रेड करे, गलती से वो बुलिश हुआ तो इन सभी को खींच करके ले जाएगा ऊपर। तो मेरा बुलिश का प्लान ये है। बाकी देखिए मार्केट में वापस आपको लास्ट में बता रहा हूँ, मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, रात भर में कहीं भी अपना चेंजमेंट कर सकती है। इसलिए आपको तैयारी दोनों तरफ की करनी है। ऐसा आपको बिल्कुल तनिक भी नहीं सोचना है कि नहीं, पहले से ही आप अपना मन बना लीजिए कि नहीं मैं तो कल बुलिश का ही ट्रेड करूंगा। मैं तो कतई नहीं सोचना है कि नहीं मैं सिर्फ बुलिश का ट्रेड करूंगा। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि भाई पुट का ट्रेड अगर बनेगा तो मैं यहाँ पर क्वांटिटी अपनी कम रखूंगा, और कॉल का ट्रेड बनेगा तो मैं अपनी क्वांटिटी ज़्यादा करूंगा। ये आप प्लान बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन तैयारी आपको दोनों तरफ की करनी है। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता मार्केट के अंदर कि सिर्फ यहाँ पर मार्केट आपकी ऊपर ही जाएगी या मार्केट आपकी नीचे ही जाएगी। चलिए, तो आई होप कि आपने समझा होगा यहाँ पर, और मजा आया होगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।